सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी के फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्टर का एक नए एपिसोड लेके। तो बिना कोई देरी के आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ये एपिसोड का शुरू होता है उन 4 डिमोन्स के साथ, जो उन दोनों से कहता है, हमें तुम्हें पहले ही बताना चाहिए कि हम स्टीवर्जू के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्टीवर्जू के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी ग्रीन डिमोन कहता है, हाँ, बहुत हिम्मत से उन्होंने उन लोगों का सामना किया था जो उनसे भी ज़्यादा क्रिपल थे और अपनी मौत तक लड़ते रहे, लेकिन फिर भी स्टीवर्जू की वजह से वो लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, एटर्नल स्टेज तक भी बहुत आसानी से पहुंच गए। ये सुन के क्विलिंग और इवलिंग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन क्विलिंग एकदम रुक जाता है और कहता है, लेकिन स्टीवर्जू असल में है कौन। तब स्क्रीन बदलता है और हमें हमारा हीरो जूफेन दिखता है, जो अब भी वही सिमेट्री के पास बैठा है और उन्हें ग्रेप के देखते हुए अपना शक्ति बढ़ा रहा है। वो उस एनर्जी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो अपनी आंखें खोलता है और उस दिशा में देखता है और कल्टीवेशन रुक के खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे तुम लोग आ गए हो, अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम लोग वापस से आ गए हो। क्या तुम लोग अब ठीक हो और क्या तुम लोग फिर से मुझसे लड़ने आए हो। जूफेन कहते ही, इस बार मैं तुम लोगों पर बिल्कुल भी दया नहीं करूँगा। ये सुन के क्यूलिंग और एवलिंग दोनों जूफेन के सामने आकर अपना घुटनों पर गिर के सिर ज़मीन पर मारते हैं और फिर वो जूफेन से कहता है, जूफेन प्लीज़ हमें माफ़ कर दो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता के लिए। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ अब तक, हम माफ़ी मांगते हैं और गुजारिश करते हैं कि तुम हमारे बच्चे की जान बचा लो। जूफेन उन्हें कुछ देर देखता है, लेकिन फिर वो उनसे पीठ मोड़ लेता है और कहता है, नहीं, और यहाँ से चलने लगता है। तभी एल्डरियन वहाँ से आते हैं और जूफेन से कहता है, सर जू, बच्चों की जान खतरे में है और उनका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, तो तुम उनकी जान क्यों नहीं बचा लेते। तभी जूफेन कहता है, मैं उन लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, तो उनकी मदद क्यों करूँ। तभी एल्डरियन हंसता है और कहता है, तो क्या आप मेरी वजह से एक की जान बचा सकते हैं। तभी जूफेन कहता है, ये तुम मेरे दोस्त हो जो दुनिया के प्रकृति पर डिबेट करते हो, लेकिन ये एक डिबेट है, एक ऐसा नहीं, तो मैं फिर भी मना करता हूँ। ये सुनकर क्विलिंग और यूलिंग और ज़्यादा उदास हो जाता है और अपना सिर ज़मीन पर मार मार के अपने आप को तोड़ देते हैं, लेकिन जूफेन उन्हें माफ़ नहीं करता। तब एल्डरियन कहता है, सर जू, अगर मैं उनकी जगह होता और मौत के इतने करीब होता, तो क्या तुम मेरी जान नहीं बचा लेते। तभी जूफेन कहता है, एल्डरियन के बिना मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, तो हाँ, मैं तुम्हारी जान ज़रूर बचाता। तब एल्डरियन कहते हैं, तो ठीक है, मैं अपनी जान उन दोनों बच्चों में से किसी एक के लिए दे दूंगा। अगर मेरी जान उनकी जान के लिए एक्सचेंज हो सकता है, तो क्या मैं ये करके नहीं सकता। ये सुन के जूफेन शौक हो जाता है और कहता है, क्या तुम अपनी जान उन बच्चों के लिए दे दोगे, लेकिन कैसे ये बराबर हो सकता है। एल्डरियन कहते हैं, क्या ये बराबर नहीं हो सकता। जब तक ये नंबर स्टेबल रहेंगे तब तक ज़िंदगी फैलेगी फूलेगी। या तो मैं यहाँ उनकी जान के लिए मर जाऊँगा, या तो वो मेरी मौत के लिए यहाँ मरेंगे, और जब तक ये परिणाम सेम होगा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिमन सन्स जो बुराइयों का नाश करते हैं, वो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो एक नया ज़िंदगी भी लेकर आता है। वो जो भी मौत फैलाते हैं उससे एक नई ज़िंदगी का जन्म होता है। सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार होता है, और अब मैं अपनी पुरानी हड्डी एक नए जीवन के लिए देना चाहता हूँ, और ये मरने का सबसे अच्छा तरीका है। जूफेन एल्डरियन की सारी बातें सुनता है और कहता है, डिमोनिक पाथ डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो लाइफ भी होल्ड करता है। डिमन सन्स इस क्रूएल दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन असल में वो एक नई ज़िंदगी को नेचर कर रहा है। सब पापों को तोड़ते हुए वो और ज़्यादा डिमोनिक बन रहा है। लाइफ और डेथ और डिस्ट्रक्शन फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड। तो एल्डरियन की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद जूफेन उनकी बातें समझ लेता है। पर दोस्तों सच्ची बताओ, मुझे घंटा भी समझ नहीं आया। तो अभी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी के आगे हम जूफेन को देखते हैं, जो एल्डरियन से कहता है, एल्डरियन, आपने हमें बहुत मदद की है, तो अब मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा और आपको अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। तो एल्डरियन जूफेन से कहता है, सर जू, क्या आप उनमें से किसी एक को मदद करेंगे। तभी जूफेन कहता है, एक की मदद करने के बाद
एल्डरियन, आप फिर से मुझे दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देने की बात करेंगे तो सिर्फ आपके लिए मैं उन दोनों की जान बचाऊंगा। जूफेन की बात सुनने के बाद एल्डरियन मन ही मन सोचते हैं और जूफेन से कहता है, आप बहुत समझदार हैं और हर बात तुरंत ही समझ जाते हैं। यह सब सोचने के बाद एक नया सीन में दिखाया जाता है कि दो एल्डर कहीं उड़ जा रहे होते हैं, लेकिन उनके नीचे लीजू और सिस्टर हुमेयर खड़ी है। हुमेयर लीजू से कहता है, कोर्ट्स एल्डर फाइनली पेट्रोल के लिए बाहर चले गए हैं और अब हमें बस उनके अंदर घुसकर उन्हें मारना है। कोई भी इंटरनल डिसाइपल पर अटैक करना मौत की सज़ा है, लेकिन हमारे सीन्स की वजह से प्लानिंग लास्ट मिनट में फेल हो गई थी। लीजू कहता है, उनकी सज़ा अब ख़त्म होने वाली है। अगर हमने और देरी की तो वो लोग वापस आ जाएंगे, जो हमारे एलर्ट डिसीजन के खिलाफ होगा और बहुत ही डेंजरस होगा। मेवर इस बात पर सहमत होती है और कहती है, सेकंड सीनियर ब्रदर, हमने अब तक जूफेन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। मुझे समझ नहीं आता कि उसके बैकग्राउंड में कौन सा एल्डर या वेनरेबल हो सकता है। ये सुनकर लीजू हंसता है और कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम इसे अपनी तरीके से ट्राई करेंगे और पूरी तरह से टेस्ट करेंगे। लीजू के एक कहने के बाद ही हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें लेबर बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केलोंग जूफेन को इज्जत के साथ लाता है और कहता है, स्टीवर जू प्लीज़ इधर आइए। बाकी डिसाइपल ये सब देखते हैं और कहते हैं, देखो केलोंग कितना आगे बढ़ चुका है और यूलिंग भी कितनी शांत हो चुकी है। ये सब जूफेन के बैकग्राउंड की वजह से हुआ है, जो कि इतने बास्टर्ड को भी अच्छी तरह से सबक सिखा दिए। और अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूफेन और बाकी लोग गुजर रहे होते हैं और जूफेन कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से गया था, लेकिन ये जगह इतनी बेकार हो गई है। केलोंग और यूलिंग, तुम्हारी हैंडीकैप सिस्टर और बेटे दोनों को घर से निकालने के बाद इस गार्बेज में डाल दिया गया होगा, जैसे बाकी लोगों के साथ होता है। ये सुनने के बाद यूलिंग कुछ नहीं बोलती और हंसते हुए कहती है, स्टीवर जू ये सब हुमेर के कार्ड की वजह से हुई है। ये कहने के बाद सब लोग रूम की तरफ बढ़ते हैं और जिसमें गैगर को रखा गया है और उसके साथ यूर चोटिल पड़ी है। तभी जूफेन उस रूम के सामने पहुंचता है और अंदर से 4 डिमोस की आवाज़ सुनता है, जो कह रहा है, भाई मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़का 1 महीने में उठ जाएगा और ये लड़की आधे महीने में। रेड डिमोन कहता है, नहीं ये चोट ठीक करने का और एक तरीका है। तभी दूसरा कहता है, अच्छा तो क्या इन लोगों पर 5th गेट पिल बात का इस्तेमाल करेंगे। इसी वक्त चुइलेंग उस रूम पे आता है और कहता है, क्या तुम लोग मेरे बेटे और यूर पर पेट लगा रहे हो। और चुइलेंग के ये कहने के पर हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।